नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वेब डेवलपर कैसे बने उसके बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं, अपने इंडिया में ही लगभग 76 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। लेकिन इंटरनेट पर अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरी है एक वेबसाइट का होना। अब बड़े व्यापारों के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस भी वेबसाइट बनवा रहे हैं और वेबसाइट्स को बनाने की जिम्मेदारी वेब डेवलपर की होती है। आज इस वीडियो में आपको वेब डेवलपर की बनने की पूरी जानकारी बताएंगे। तो आइए जानते हैं वेब डेवलपर क्या है, वेब डेवलपर बनने के लिए क्या करें, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे सीखें, वेब डेवलपर क्यों बने, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या है, बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या है, डेटाबेस क्या है, वेब डेवलपर बनने हेतु योग्यता और स्किल्स क्या क्या है, इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, वेब डेवलपमेंट में कैरियर कैसे बनाएं, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं वेब डेवलपर क्या है। आज के समय में पूरी दुनिया पर इंटरनेट का राज है। जितने भी बिजनेस हैं वो सब अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दुनिया भर में बढ़ाने के लिए वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। अब इन वेबसाइट्स को कोई ना कोई तो बनाता होगा ना। तो वेब डेवलपर उस व्यक्ति को कहते हैं जो अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाता है और उसे डिजाइन करता है। मुख्य रूप से वेबसाइट को बनाने से लेकर उसे पूरी तरह से मैनेज करने तक का काम वेब डेवलपर का होता है। वेब डेवलपर बनने के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना होता है। BCA, MCA, BSc, CS, BTech जैसे डिग्री कोर्सेज करके अपने वेब डेवलपर कैरियर को आप एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आने वाले समय में इसकी डिमांड और अधिक बढ़ने वाली है। वेब डेवलपर कैसे बने? वेब डेवलपर बनने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट स्किल सीखनी होगी, जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस डेवलपमेंट इस्तेमाल होता है। साथ में कोडिंग लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज और पकड़ होनी चाहिए। वेब डेवलपर की जॉब पाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी होगी। वेब डेवलपर क्यों बने? वेब डेवलपर के रूप में कैरियर चुनने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी भी समय और दुनिया के किसी भी स्थान से काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर एक हाईएस्ट पेइंग वाला काम है। ये दिलचस्प और मजेदार भी है। आप स्वतंत्र रूप से या टीम के साथ काम कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेबसाइट्स को बिल्ड करना, उन्हें क्रिएट करना और साथ में उन्हें मेंटेन करना भी होता है। वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस और वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है, जो वेब ब्राउजर्स पे चलते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो जो भी वेबसाइट या एप्लीकेशन वेब पे चल रहा है, उसको बनाने के लिए हम वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वेब डेवलपमेंट कैसे सीखें? मुख्य रूप से इसमें 3 लेयर्स का स्टडी किया जाता है। वो 3 लेयर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस लेयर है। जब एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है तो वो इन्हीं 3 लेयर से गुजर कर बनाई जाती है। इन 3 लेयर्स में कोडिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और उनसे होने वाले अलग अलग काम जैसे डिप्लॉयमेंट्स, मेंटेनेंस आदि शामिल है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या है? फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसे आप वेबसाइट विजिट करने पर देखते हैं, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते होंगे तो वहां पे आपको इमेजेस, टेक्स्ट, हेडर, फुटर और बटन्स दिखाई देते होंगे और आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब वेबसाइट का फ्रंट एंड है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो फ्रंट एंड को ही सबसे पहले बनाया जाता है। इसको ही क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। फ्रंट एंड को बनाने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या है? ये वेबसाइट का वो पार्ट है जो यूजर से हाइड होता है, मतलब यूजर इसको देख ही नहीं सकता। इसे सिर्फ वेब डेवलपर द्वारा एक्सेस, क्रिएट और मॉडिफाई किया जाता है। बैक एंड फ्रंट एंड को डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करता है। बैक एंड डेवलपमेंट में वेबसाइट्स के लॉजिक लिखे होते हैं, जैसे
जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर बटन्स पे क्लिक या साइन अप या लॉगिन करते हैं तो एक्शन परफॉर्म होता है। वो बैकएंड में कोडिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। इसे हम सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। बैकएंड को बनाने के लिए कई कोडिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कम एक लैंग्वेज का जानना जरूरी है। उनमें है पाइथन, नोड.js, जावा, PHP, रूबी जैसे लैंग्वेजेस हैं। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस में हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। इसमें एक डेटाबेस रिपोजिटरी होता है जिसमें डेटा फ्रंट एंड से आता है और बैकएंड की मदद से डेटाबेस में स्टोर होता है। इसमें डेटा को रिट्राइव, प्रोसेस या मॉडिफाई करने के लिए आपको डेटाबेस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि MySQL, MongoDB, PostgreSQL, etc. आइए अब वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में जानते हैं। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर आप कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से ही सीखें, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आप किसी कोचिंग सेंटर से ज़्यादा और नया ही सीखेंगे। यूट्यूब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार वेब डेवलपमेंट आने के बाद कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। एक वेब डेवलपर जिंदगी भर सीखता है, क्योंकि इंटरनेट पे बदलाव होते ही रहते हैं। कोडिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी आते रहते हैं और कंपनीज इन बदलावों को एडॉप्ट करती है। इन सब से अपडेट रहना भी जरूरी है, तभी आप एक सफल वेब डेवलपर कहलाएंगे। आइए जानते हैं वेब डेवलपर बनने के लिए योग्यता और स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यूं तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको योग्यता की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वेब डेवलपर पद पर किसी कंपनी में काम करने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री जैसे कि BCA, BSc, CS, कुछ कंपनियां ग्रेजुएशन में 60 to 70% मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखती है, तो आपको ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर बनाना भी जरूरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है जैसे कि MCA, MSc, MTech आदि डिग्री है तो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। वेब डेवलपमेंट में कैरियर कैसे बनाएं? फ्रीलांसिंग। आपके पास फ्रीलांसिंग करने का भी ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग साइट्स पे रजिस्टर करके अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाकर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं सैलरी के बारे में। किसी भी वेब डेवलपर की सैलरी उसके एक्सपीरियंस और उसकी योग्यता के मुताबिक तय की जाती है। फ्रेशर के तौर पर लगभग 20,000 से 25,000 मंथली सैलरी होती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 1 लाख पर मंथ तक भी सैलरी कमा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न है वेब डेवलपर के बारे में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe our channel. Finally, thanks for watching. Have a nice day.